कि चंडीगढ़ से खबर है, कृष्ण बेदी का बयान सामने है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने खास बातचीत करी है इंडिया न्यूज से, और इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने तमाम बातें रखी। कहा कि सत्र को पूरा समय दिया गया है, विस्तार पूर्वक सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, ये मंत्री की ओर से बताया गया। विपक्ष पेंशन का मुद्दा बढ़ाना चाहता है, ये भी उन्होंने कहा। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष चाहता है कि मुद्दा बने। इंडिया न्यूज ने जब खास बातचीत की तो क्या कुछ कहा है, वो बातचीत भी आपको हम सुनवाते हैं। बीजेपी हर वर्ग के लिए काम कर रही है, ये कृष्ण बेदी ने कहा, और उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस में गुटबाजी है, ये भी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, ये मंत्री ने कहा। और तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। आगामी बजट सत्र को लेकर भी कहा, और कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है और आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी मौजूद है। सर, कल बीएससी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी आप शामिल रहे थे और पूरा जो प्रारूप है वो तय कर लिया गया है। एक लंबा सेशन जो है वो रखा गया है 1 महीने का, तो आपको लगता है कि समय पर्याप्त है बीएससी की मीटिंग में? क्या कांग्रेस इस 1 महीने के सेशन से संतुष्ट थी या कल भी वो डिमांड कर रहे थे कि समय बढ़ाया जाए? नहीं, देखो, वो सभी का अधिकार क्षेत्र होते हैं, सभी बात करनी होती है, परंतु सभी ने मिलकर ये तय किया है कि पर्याप्त समय है इस बार। और सरकार ने भी और माननीय स्पीकर साहब ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए इस बार, मेरे ख्याल से अभी काउंटिंग तो नहीं की है, पर इतिहास में शायद सबसे लंबा सेशन होगा बजट सेशन। उसको तो मैं अभी उसको वेरीफाई तो नहीं कर रहा, परंतु इस बार पर्याप्त समय मिलेगा विपक्ष को भी अपनी बात रखने का भी, सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का भी। बजट के ऊपर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपनी बात रखने का पर्याप्त समय हो जाएगा। 0 आवर्स में भी हमें समय मिलेगा और क्वेश्चन आवर्स में भी हम विस्तार पूर्वक सभी मुद्दों को लेकर, प्रदेश के जनहित के मुद्दों को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। और विपक्ष से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि शोर शराबे की बजाय, टाइम किलिंग की बजाय रचनात्मक ये सेशन हो। लोगों को ये नजर आता हुआ, दिखता हुआ नजर आना चाहिए कि विपक्ष और सरकार हमारे गंभीरता से हमारी चिंता करते हैं। और अब यदि वो कहते हैं कि हंगामेदार विपक्ष तैयारी कर रहा है सेशन करने की, कोई कहता है कि शोर शराबे वाला ये सेशन होगा, ये इस प्रकार के लच्छेदार शब्दावली का उपयोग न करके रचनात्मक ये सेशन होगा, ऐसी मैं आपसे ये विश्वास दिलाता। सर, कल अनौपचारिक कैबिनेट की भी बैठक हुई। आपने कहा कि सरकार ने भी पूरी तैयारी की है, विपक्ष ने भी कल अपनी पूरी तैयारी की है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तैयार हैं। विधायक दल की भी बैठक कल हुई। क्या रणनीति सत्ता पक्ष ने बनाई है, क्योंकि विपक्ष बहुत सारे मुद्दे इस बार उठाने वाला है और सदन की कार्रवाई लग रहा है कि हंगामेदार रहने वाली है? नहीं, मैं उस अभी बोल दिया मैंने इस बात को। कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जिसको विपक्ष उठाएगा। मुद्दा तो आपके विभाग से भी जुड़ा हुआ है, पेंशन का मुद्दा है, एचपीएससी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार पूर्वक बता दी। पेंशन का इसमें कोई मुद्दा नहीं है, परंतु विपक्ष चाहता है कि मुद्दा बने। तो कॉलिंग अटेंशन लगाया है, सवाल लगाए, उसका पर्याप्त जवाब भी देंगे और विपक्ष को भी संतुष्ट करेंगे हम, प्रदेश की जनता को। प्रदेश की जनता तो वैसे ही संतुष्ट है। प्रदेश की जनता में कहीं कोई बेचैनी नहीं है, कहीं कोई कोताही नहीं है। उचाना के अंदर इतने मौसम खराब के बावजूद भी भीड़ देखिए ना कितनी। अब आप देखिए ना, मेवात के अंदर मुख्यमंत्री जी परसों गए, किस प्रकार जनसलाब उमड़ के आ रहा था। आज पूरी लोगों में संतुष्टि है और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सरकार हर वर्ग के हित के लिए बढ़िया काम कर रही है। लोगों को इसका विश्वास है। सत्ता पक्ष कहती है कि कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष ने कल अपनी जो रणनीति बनाई है उसमें 24 तारीख को वो विधानसभा का घेराव करेंगे प्रदेश के मुद्दों को लेकर। 25 तारीख को वो मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर घेराव करेंगे विधानसभा का, प्रदर्शन करते हुए विधानसभा तक पहुंचेंगे। अगर कोई मुद्दे नहीं है तो विपक्ष इस तरह सड़कों पर क्यों आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, सड़कों पर विधानसभा या चंडीगढ़ में सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? जनता के बीच में जाए ना। अब इन्होंने कहा था कि महासंग्राम करेंगे, संग्राम करेंगे मनरेगा जी को लेकर, जी राम जी को लेकर, परंतु वहां तो नीचे तो कुछ था ही नहीं। मैं कुरुक्षेत्र की बता रहा हूँ, 3 कांग्रेस के विधायक और वहां पे 19 आदमी थे, कोई आया ही नहीं। हिसार के अंदर 60 आदमी थे, सांसद भी था वहां पर, 2-3 विधायक भी थे, कोई आता नहीं। यहाँ सड़कें, चंडीगढ़ की सड़कों पैर पीटने से कुछ नहीं होगा। देहात के अंदर जाइए,
गरीब बस्तियों के अंदर जाइए, अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के साथ जाइए, शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए। वहां तो उनके पास समय नहीं है, और ना जाते भी हैं तो कोई सुनता नहीं इनकी, ना घुसने देता। ये तो बिना बाज की लच्छेदार बयानबाजी करके यहाँ पर चंडीगढ़ की सड़कों को और पत्रकारों को दिखाना चाहते हैं, और राहुल गांधी को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा आक्रामक मूड में हैं, और जबकि इनकी स्वयं की स्थिति ऐसी नहीं है। सारे विधायकों की आप इंडिविजुअल बात कर लीजिए, ग्रुप में बटे हुए हैं, दिखाने को नेतृत्व है। अब मैं तो नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चलता है, प्रिंट मीडिया भी चलता है, और जिस प्रकार की अंदरूनी बातें आती हैं तो कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी फूट है। एक आखिरी सवाल मेरा यह है, चूंकि बजट सत्र है, पूरा प्रदेश टकटकी लगाए बैठा है कि 2 मार्च को जब मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पढ़ेंगे तो उसमें कितना पिटारा जो है वो सरकार का खुलेगा, कितनी नई योजनाएं आएंगी। अगर आपके विभागों की बात करें तो खास तौर से चूंकि पेंशन है जिसकी बढ़ोतरी को लेकर लोग अक्सर लोगों का जो है वो सीधा जुड़ाव रहता है। लाडो लक्ष्मी योजना की अगर बात करें तो क्या इन जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, इनके बजट में भी इजाफा होता हुआ दिखेगा? देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना हमने चुनाव में वादा किया था, और 25 सितंबर से उसका हमने ऐप बना के बहनों के लिए उसको अपलोड कर दिया था, और 10 लाख से ज्यादा बहनों ने अभी अपने आप को उसमें अपलोड किया, और उनको पैसे डल भी गए हैं। 4 किस्तें हमने डाल दी हैं। और जब पिछली बार मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में घोषणा की थी लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ की बजट की व्यवस्था हमने कर ली थी, और अभी तक जो सारी कैलकुलेशन आ रही है 1,000-1,200 करोड़ रुपए हमारा अभी तक गया होगा। मैं बता दूंगा आपको। तो अभी हमारे पास पर्याप्त बजट है, और आवश्यकता पड़ेगी तो और बजट का प्रोविजन मुख्यमंत्री जी ने बड़े मन से किया। बहनों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए बजट की और नियत की कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। और इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि 1 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने 200 रुपए पेंशन बढ़ाकर, बिना किसी डिमांड के, ना तो विपक्ष ने की, ना किसी विरोधियों ने की, ना किसी ने की, मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था, अपन उनकी करनी और कथनी एक जैसी है। और हमने 200 रुपए बढ़ाकर 1 नवंबर को घोषणा कर दी थी, और ये बजट के अंदर हमने पहले से तय करके रखा हुआ है, और जैसे ही 1 साल के बाद फिर बढ़ाएंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बजट का मोदी जी के खाते में पास और नायब सिंह जी के पास कहीं कोई कमी नहीं है, और बड़े विश्वास के साथ हम विश्वास दिलाते हैं प्रत्येक वर्ग की चिंता में करने वाला ये बजट होगा, और प्रत्येक वर्ग की उन्नति और खुशहाली वाला बजट होगा। और विपक्ष जो चिंता कर रहा है कि कर्जे में डूब गया, ये 5-6 पैट वर्ड है विपक्ष के। जब हम विपक्ष में थे हमारे पास भी यही थे, इसके अलावा कुछ नहीं होता। निराशजनक बजट, लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं बजट, लोगों को कुछ नहीं मिला बजट में, सारी बातों को लेकर ये बजट के ये पैट वर्ड, इससे छठा सातवां कोई नया शब्द कोई कांग्रेस या विपक्ष बता दे तो मैं आपका चोर हूं, है ही नहीं। परंतु लोगों के हित के लिए बजट होगा, लोगों की उन्नति के लिए बजट होगा, हर वर्ग की तरक्की और आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरकार का खजाना खुला हुआ है, किसी भी योजना में, किसी भी क्षेत्र में बजट की कमी जो है वो नहीं आने देंगे, और ये जनता के हित के लिए ये बजट जो है ये साबित होगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। और अब आपको बता दें कि बजट सत्र का शेड्यूल क्या रहने वाला है, यानी कि